गुड मॉर्निंग बच्चों, 12th केमिस्ट्री बाय परमजीत सर। आज बच्चों हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का टॉपिक है सर्टेन प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो देखो बच्चों, ये जो प्रॉपर्टी लेते हैं इसके अंदर कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है विच डिपेंड ओनली, ये किस पे डिपेंड होती है? ओनली द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर क्या करेगी? डिपेंड करेगी। बट डज नॉट ऑन इट्स नेचर ऑफ नेचर। देखो बच्चों, ये जो प्रॉपर्टी है डिपेंड करती है ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, बट नॉट ऑन इट्स नेचर, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगी, न कि उसके नेचर पे। तो टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टाइप है अपने पास जो फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड है ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फोर्थ है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो हम इसके अंदर बच्चों पहली जो प्रॉपर्टी है वो पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो बच्चों अपने पास एक तो ये ग्राफ दे रखे है, इसके अंदर देखो, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए प्योर सॉल्वेंट इट वेपर प्रेशर डिक्रीज। अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट के अंदर ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो बच्चों, अपने पास ये ग्राफ लोड कर रखा है, इसके अंदर देखो नीचे तो दे रखा है वेपर, ये सॉल्वेंट है, ऊपर जो ले रखा है ये तो क्या है? सॉल्वेंट। ये इधर दे रखा है, नीचे दे रखा है टेम्परेचर, और एक तो अपने पास प्योर स्टेट में है इसके अंदर, और नीचे जो अपने पास है वो क्या है? सॉलिड, ये सॉल्यूशन का है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इसके अंदर अपने पास क्या है? इसके अंदर देखो बच्चों डिफरेंस है, तो ये सॉल्यूशन का हो जाएगा, एक क्या है? सॉल्वेंट का होगा। तो इधर ये वेपर प्रेशर हो गया। तो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट का हमेशा क्या होता है बच्चों? ज़्यादा होगा, और सॉल्यूशन का क्या होगा? कम होगा। तो इसके अंदर देखो ये अपने पास आ गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन। तो इसको हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो ये बोलेंगे, इसको बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी नोट, ये हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। दैट इज, ये हम बता सकते हैं पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, ये हो जाएगा एक्स सॉल्यूट, हम इसको बोल सकते हैं, ये इसके इक्वल हो जाएगा। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इन ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो जिसके अंदर ये है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉलिड फ्रॉम द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ। तो इसके अंदर हम ये लेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट माइनस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में पी नोट, ये इक्वल टू हो जाएगा N2 अपॉन में N1 प्लस में N2। इफ़ W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट आर dissolve in W1 gram of solvent if the M2 and M1 are their respective molecular mass। तो हम इसके अंदर इनकी जो रेस्पेक्टिव मोलिकुलर मास है वो ये होंगी। तो N2 इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा? W2 अपॉन में M2 हो जाएगा, और N1 क्या हो जाएगा? W1 अपॉन में N2, ये हो जाएगा अपने पास। उसके बाद इसके अंदर देखो बच्चों, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू इन दी अबव एक्सप्रेशन, तो पी नोट माइनस में पी नोट माइनस में पी एस, और ये हो जाएगा पी नोट। तो ये जो हमने ऊपर जो एक्सप्रेशन ली थी उसके अंदर पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट हो जाएगी फॉर डाइल्यूट W2 अपॉन में W1, क्योंकि ऊपर क्या था? N2, नीचे क्या था? N1 प्लस में N2। तो ये वैल्यू हम इसके अंदर क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो N2 कैन बी नेग्लेक्ट द कंपोजिशन विद N1 दैट दी रोल्स लॉ इक्विलिब्रियम। तो N2 जो इसके अंदर होता है बच्चों, नीचे से हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अपने पास ये बचेगा W2 अपॉन में M2 और W1 अपॉन में M1। तो ये बच्चों इस तरीके से अपने पास ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या होता है? नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, और फ्रॉम ए लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इन ए मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। तो इसके अंदर बच्चों क्या होता है? ये नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है, जिसके अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, या फिर जो लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है वो किस में जाएगा? मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर थ्रू दी
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के द्वारा। तो इसके बाद इसके अंदर देखो भाई टाइप ऑफ ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चों। पहला तो है एक्सोस्मोसिस, व्हेन द मेम्ब्रेन्स परमिट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू कम्स आउट थ्रू द मेम्ब्रेन्स इट कॉल्ड द एक्सोस्मोसिस। अगर बच्चों इसके अंदर जो मेम्ब्रेन्स होती है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को बाहर आने दे तो उसको हम बोलेंगे एक्सोस्मोसिस। एंड इसका एग्जांपल है एग प्लेस्ड इन द कंसनट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन श्रिंक ड्यू टू द एक्सोस्मोसिस। अगर हम अंडे को किस में रख दें, कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर रख दें तो अंडा क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। उसके बाद दूसरा जो है एंडोस्मोसिस, व्हेन द मेम्ब्रेन्स परमिट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू द सॉल्वेंट टू द इनसाइड कॉल्ड द एंडोस्मोसिस। अगर जो मेम्ब्रेन्स है वो क्या करे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अंदर जाने दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोस्मोसिस। एग प्लेस इन द वाटर स्वेलअप, अगर हम अंडे को किस में रखेंगे, पानी के अंदर रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। उसके बाद अपने पास इसमें आता है